ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रही होती है एंड उसी का बॉयफ्रेंड जी पीछे वाली सीट में बैठकर अपनी लवर शीन के सामने मेक आउट कर रहा था। शीन यहाँ पर उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि लीजा बुरा मान जाएगी, बट यहाँ पर जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसे जाने दो, वो कहाँ हम पर ध्यान देती है। यहाँ पर लीजा एक न्यूज़ को सुन रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि प्रिंस ऑफ चाइना यूएस से वापस चाइना आ चुके हैं एंड इस चक्कर में यहाँ पर लीजा की नज़र इधर उधर हो जाती है, जिस वजह से सामने से गाड़ी आ रही थी तो उनकी टकरार बस होने वाली थी। जी यहाँ पर सामने वाली गाड़ी को देखकर लीजा पर चिल्ला उठता है, कहता है तुम्हें पता भी है वो गाड़ी कितनी ज़्यादा महंगी है, यहाँ पर मेरे बच्चे भी हो जाएंगे तो भी वो उस गाड़ी का लोन नहीं पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो लोग कार से उतरने लग जाते हैं एंड यहाँ पर सामने वाली कार से हम लियो को नीचे उतरता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जी उसे बड़ा कजिन कहकर बुलाने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर से उसे माफ़ी भी मांगता है, जिससे यहाँ पर लीजा सोच रही होती है कि आखिर लियो वापस चाइना कब आ गया। जी यहाँ पर लीजा की बुराई करने लग जाता है कि माफ़ कर देना, हम तुम्हें ये एयरपोर्ट पिक करने के लिए आ रहे थे लेकिन इस लड़की की घटिया ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हमें देरी हो गई। लियो यहाँ पर इसे जाने के लिए कहता है। जी को लग रहा होता है कि वो लीजा को जाने के लिए बोल रहा है, तो वो लीजा को बड़े तान में आकर वहाँ से भागने के लिए कहता है, बट यहाँ पर लियो जी को क्लैरिफाई करता है कि मैं लीजा को रुकने के लिए कह रहा हूँ एंड तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ। जी यहाँ पर लीजा को सुनाने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर मेरी भैया की कार को ठोक कर बहुत बुरा काम किया है, देख लेना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाद में यहाँ से वो शीन को लेकर तुरंत ही भाग जाता है। दूसरा यहाँ पर लीजा लियो को 3 साल बाद देख रही होती है एंड मन में कह रही थी कि वो अभी भी उतना ही अच्छा दिख रहा है। दूसरे यहाँ पर लियो से पूछता है कि इतने टाइम बाद हम यहाँ पर मिले हैं, कहीं तुमने मुझे कुछ ज़्यादा मिस तो नहीं किया एक्स गर्लफ्रेंड। यहाँ पर लीजा उस टॉपिक को भूल जाती है और तो कार की टक्कर होने की वजह से उसे माफ़ी मांगने लग जाती है। लियो यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैं यहाँ पर कौन सी बात कर रहा हूँ और तुम किस तरीके से टॉपिक को बदलने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी से थोड़ी ना काम चलेगा, तुम्हें मेरे साथ इंश्योरेंस कंपनी चलनी पड़ेगी ताकि हम यहाँ पर मेरे कार के इंश्योरेंस को रिकवर कर पाए। लीजा को पता होता है कि उसका इंश्योरेंस प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे। एंड लियो यहाँ पर उसे अपना कार देता है, ये कहते हुए कि ठीक 3 दिन बाद तो मुझसे मिलना और अगर नहीं मिली तो सीधा इंश्योरेंस कंपनी में मिल लेना। और हम यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते जहाँ पर लीजा उस कार्ड को देख ही रही होती है। इतने में यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जा रहा था जहाँ पर हम लियो की मम्मा को देखते एंड यहाँ पर स्नोफॉल के टाइम में लीजा घर के बाहर नील डाउन करके खड़ी हुई थी। आंटी यहाँ पर से कह रही होती है कि तुम्हें अब समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन क्या है, तुम्हारी फैमिली के स्टैंडर्ड्स क्या है जो कि हमारे फैमिली के स्टैंडर्ड्स के साथ कभी मैच नहीं हो पाएंगे, तो बेहतर होगा अगर तुम मेरे बेटे के साथ में ब्रेकअप कर लोगी तो। एंड यहाँ पर लीजा उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उनके बेटे के साथ में ब्रेकअप कर लेगी। फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लीजा जी को कॉल करती है पैसों के लिए, ये कहती हुई गलती इसमें तुम्हारी भी थी। जी यहाँ पर उसे हाँ बोल देता है और उसे एक रात में क्लब में आने के लिए कह देता है। जब यहाँ पर वो क्लब में था तब वो अपने 6 सारे फ्रेंड्स के साथ में था। वो उन सभी को आज की रात एंजॉय करने के लिए बोल रहा था बिना पैसों के कुछ फिक्र किए। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे लीजा के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो कहता है कि वो तो बस मेरा खिलौना ही है। इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है जहाँ पर वो सभी को अपनी लीजा को एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है। लीजा यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट पर बात करने लग जाती है और उसे पैसों की बात करती है। जी कहता है कि अब देखो वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट यहाँ पर इन सभी फ्रेंड्स की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो हम पहले उनके एक्सपेक्टेशंस को तो पार कर ले, उसके बाद हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। एंड वो सभी लोग यहाँ पर उन्हें किस करने के लिए चेयर करने लगते हैं। जहाँ पर जी अपने गालों को आगे करता है तो फिर लीजा उसे किस करने से साफ साफ मना कर देती है, तो वो ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है। एंड इतने में यहाँ पर डोर के बाहर से लियो ये देख रहा होता है, तो वो तुरंत ही दरवाज़ा ओपन कर अंदर की ओर आने लग जाता है। बाद में यहाँ पर जी अपने कजिन लियो को बताने लग जाता है कि टेंशन मत लो, हम बस तो यहाँ पर मज़े कर रहे हैं, एक्चुअल में इसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी टकरा गई, तो फिर मैंने इसे कहा है अगर सभी के सामने मुझे किस करेगी तो मैं इसे पैसे दूंगा, अगर नहीं करेगी तो भूल जाना वो पैसे। लियो कहता है कि तुम सच मुझे सब कर रहे हो। जी कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये सब हम नवाबों के ख्वाब है। फिर बाद में यहाँ पर गुस्से में आकर लियो से एक पंची मार देता है और एक बार नहीं बल्कि यहाँ पर वो उसे बार मार रहा था, जहाँ पर इस चीज़ को देखकर सभी के सभी लोग डर से जाते हैं। बाद में यहाँ पर लियो लीजा को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड वो उसे बाहर लेकर आकर वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उसके साथ रह रही हो। यहाँ पर लीजा से साफ साफ बोल देती कि देखो अब तुम्हारे और मेरे बीच में पुराना जैसा रिलेशन रहा ही नहीं है, हमारा ब्रेकअप 3 साल पहले हो चुका है।
लियो कहते हैं कि लेकिन इस ब्रेकअप को मैंने कभी अप्रूव किया ही नहीं है। लीजा बोलती कि मुझे तुम्हारे कंसर्न की ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने अपने साइड से हमारा ब्रेकअप कर लिया था, तब आगे मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी कल रात को तुमने मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बुलाया था। लियो कहने लग जाता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे बीच जो 3 साल पहले था वो सब कुछ या तुम्हें टाइम पास लग रहा था। एंड यहाँ पर लीजा उससे कोई सवाल का जवाब दे ही नहीं रही होती है, तो फिर लियो यहाँ पर उसे जी के साथ ब्रेकअप करने के लिए बोल देता है। लीजा बोलती कि कुछ तो शर्म करो, तुम यहाँ पर अपने कजिन की गर्लफ्रेंड को उससे छीनना चाहते हो। लियो यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि क्यों ना यहाँ पर तुम मुझे किस करो, उसके बदले मैं यहाँ पर सारे इंश्योरेंस के पैसे कैंसिल कर दूंगा। अगर तुम्हें किस नहीं कहा तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं भी तुम्हें किस कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर लीजा उसे अपने आप से दूर करने लग जाती है और वो उसे साफ साफ कहती थी कि देखो जी मेरा फियांसे है और उसके साथ मैं ब्रेकअप नहीं करने वाली हूँ, और अगर मैंने कर भी लिया तो उसका रीज़न तुम नहीं रहोगे और मेरी जो मर्जी में आएगा वो मैं कर सकती हूँ। लियो कहता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास वापस आना ही है। लीजा बोलती है कि ये सब तुम तुम्हारे डिल्यूजन वर्ल्ड में सोच रहे हो, मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आने वाली हूँ और मैंने मूव ऑन कर लिया है तो फिर तुम भी मूव ऑन कर ही लो। लियो यहाँ पर उसके चबी चबी चीक्स को खींचने लग जाता है, कहता है कि तुम पहले जैसी ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, तुम उतनी क्यूट लगती हो जितनी ज़्यादा तुम गुस्सा हुए जा रही हो। और ये बात सीखी तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी साइड ले रही हो और ये चीज़ मुझे मेरे कज़न को हेट करने के लिए काफ़ी है। और तो तुम जानती हो यहाँ पर मैं उसे जितना हेट करूँगा और तो और मैं उसे उतना ही मारता जाऊँगा, और जाहिर सी बात यह है कि मैं उसे चैनल से गायब भी कर दूँ तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लीजा उसे साफ साफ बोल देती है कि तुम्हें जिससे मारना है मारो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में यहाँ पर जी उसके क्लोज आता है एंड कहते हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो रहा है, लगता है तुम अभी भी मेरे लिए कुछ ना कुछ फील करती ही रहोगी। लीजा बोलती कि मैं तुमसे कहा ना ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। तो फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है, बट लियो उसे वहाँ से जाने नहीं देता। एंड इतने में यहाँ पर लियो को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिससे बोलने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतने सालों बाद अब चाइना वापस आ गए हो। अरे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की बात, तो फिर वो तुम्हारे कज़न को डेट कर रही है, ध्यान रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के मिल ना लो, वरना न जाने तुम उसका क्या बिगाड़ दोगे। एंड यहाँ पर लीजा सारी बातों को सुन रही होती है तो वो उसे थम्स अप करते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा रास्ते से जा रही होती है जहाँ पर लियो अपनी कार को लेकर आ जाता है, बट यहाँ पर लीजा अंदर बैठने के लिए रेडी नहीं थी। तो लियो कहता है कि ठीक है मत बैठो, जब तक तुम चलती रहोगी तब तक मैं तुम्हारे पीछे भी चलता रहूँगा एंड सभी लोगों को समझ आ जाएगा कि हम दोनों कितना क्लोज है। ये बात सुनती यहाँ पर लीजा उसी कार में बैठ जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो कार में जब बैठती है तब लियो से बात करता है, बट वो सिर्फ उसे और हाँ करके जवाब देती है। वापस से जब वो लोग घर की ओर पहुँच जाते हैं तो लियो से वापस बात करता है, लेकिन फिर से यहाँ पर वो उसे सिर्फ उसी तरीके से रिस्पॉन्स करती है। लियो उससे बोलने लग जाता है कि लगता है तुम्हें और हाँ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो फिर हम कुछ और कर सकते हैं। लीजा उसे अपनी ज़बान संभाल कर बात करने के लिए कहती है, बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे और मैं ऐसा फ्लर्ट समझकर तुम्हें अपने घर पर बुला दूंगी। लियो कहता है कि सही समझे तुमने, तुम्हारा तो दिमाग बहुत ज़्यादा ही तेज चलता है, लगता है मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारे पास अक्ल तो आ ही गई है। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि ये तो तुम्हारे सपने में भी पॉसिबल नहीं है। एंड बाद में यहाँ से वह चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर लियो को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है एंड उसका फ्रेंड यहाँ पर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो फिर वो उस पार्टी में ज़रूर आने के लिए बोलता है। दूसरी यहाँ पर लीजा घर पर होती है, तो फिर यहाँ पर उसे लियो बार बार टेक्स्ट किए जा रहा था, तो वो बार बार उसके टेक्स्ट को डिलीट किए जा रही थी, बट फिर भी वो बार बार उसे टेक्स्ट किए ही जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके सपने में भी लियो ही आ रहा था। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर उसके सपने में इन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है एंड उसका सपना तब टूटता है जब यहाँ पर वो सुबह चीखते हुए उठती है। और तो यहाँ पर वो सोच रही होती है कि दिन में तो ठीक था, रात में अब मुझे ये इंसान सपनों में भी दिखने लगा है। इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिनी भाग भाग कर आ जाती है, कहती कि तुम ठीक तो है ना। लीजा यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि वो बस उससे कुछ पूरा सा सपना आ गया था। बाद में यहाँ पर मिनी उसे एक पार्टी के बारे में बताने लग जाती है। लीजा उसे कहते कि ये सारी पार्टीज़ में जाकर हम क्या ही करेंगे, ऐसे भी हर एक लड़के एक जैसे होते हैं। मिनी बोलती कि जाने में तो तुम्हें बाद में ही समझेगा कि आखिर हर एक लड़के एक जैसे नहीं होते, उनमें से एक हाथ तो अलग निकल ही जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी कंपनी में आ जाती है, जहाँ पर मिनी भी पहुँच जाती है एंड यहाँ पर वो सीरीज एंड शूट के बारे में बताने लग जाती है। एंड लीजा के दिमाग के अंदर एक बड़ा ही खुराफाती आइडिया चल रहा था। वो उसे कहते कि ये तो शीन में आने वाली थी ना, तो एक काम करो शीन को इस शूट से निकाल दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहने लग जाती, लेकिन शीन तुम पर गुस्सा करने लगेगी और बोलेगी कि तुम उस पर पर्सनल ग्रजेस निकाल रही हो। लीजा बोलती कि जो बोलना है बोलने दो, मैं उसे यहाँ पर कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। लीजा यहाँ पर सारे के सारे प्रोजेक्ट वाली चीज़ों को देख रही होती है
इतने में यहाँ पर शीन उस पर गुस्सा करती हुई आ जाती है। तो फिर लीजा उसे साफ साफ कह देती है कि देखो, पहले से तुम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं थी, लेकिन हम दोनों को पता है कि किसकी वजह से तुम्हें इस प्रोजेक्ट मिला हुआ था। यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और वो लीजा से कहती है कि तुम ज़रूर मुझ पर पर्सनल ग्रजेस निकाल रही हो इस वजह से, और तुम्हें क्या लगता है इस छोटे मोटे प्रोजेक्ट से तुम मुझे निकाल दोगी तो फिर क्या मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसके और सी के रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करने लग जाती है, जहाँ पर लीजा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर वो शीन को बोलता हुआ देख रहा था। एंड शीन यहाँ पर सभी लोगों से कह रही थी कि तुम सब देख ही सकते हो कि ऑफिस टाइम पर यहाँ पर मेरे साथ कितना वायलेंस हुआ करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लीजा की वजह से। इतने में यहाँ पर लियो लीजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब यहाँ से लीजा जा रही होती है तब उसके कुछ कलीग्स उसे लियो के साथ जाते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग लीजा को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि जब देखो तब यहाँ पर हायर अपर और हायर लोगों के साथ में ये हमेशा अपनी बनाए रखना चाहती है, न जाने ये लड़की हमारी कंपनी से कब वापस जाएगी। बाद में यहाँ पर जब वो लोग उसके कैबिन में जाते हैं, लीजा से कहते हैं कि मैं सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट यहाँ पर लियो उसके हाथों के बारे में पूछने लग जाता है कि कहीं लीजा के हाथों में दर्द तो नहीं हो रहा शीन को काल पर थप्पड़ मारने से। लीजा बोलती कि फिजिकल मत हो। एंड यहाँ पर वो उसे टेबल किंग स्पिन कर देता है, कहते हैं कि लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी मैं यहाँ पर तुम्हें देखता तो हर बार मेरा यही मन करता है। लीजा उसे समझा रही होती है, यहाँ पर वो घबरा रही होती है कि प्लीज़ मुझसे दूर हटो, अभी फिलहाल हम ऑफिस में, कोई हमें ऐसे देख लेगा तो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लियो कहते हैं कि लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा है तुम्हें इस तरीके से डराते हुए। एंड यहाँ पर वो उससे बहुत प्लीज़ करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर लियो उसे बोलने लग जाता है कि देखो आखिर तुमने ये सब क्यों किया और वो तुम पर चिल्ला क्यों रही थी। लीजा यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि देखो वो हमारे इस रोल के लिए परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हें भी पता है कि उसे इस रोल में किसे लाया गया है। यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि तुम भी कितना लेम रीज़न दे रही हो, तुम पुरानी वाली लीजा तो रही नहीं। अगर पुरानी वाली लीजा होती तो ये कहती कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उससे जलन होती है और मुझे उसके मारने का मन करता है। बाद में यहाँ पर लीजा लियो के क्लोज आने लग जाती है। लियो यहाँ पर खुश होने लग जाता है, बट लीजा उसे समझाती है कि तुम्हें पता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, इसका मतलब है तुम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो, और यहाँ पर वो चीज़ पास में थी। अब फिलहाल यहाँ पर तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, यानी कि मैं जो टाइप्स और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय, तो मुझे वैसा ट्रीट करो तो बेहतर होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर लीजा आती है, जहाँ पर मिनी उसे पूछ लेती है कि बॉस से तुम्हें ज़्यादा डांट तो नहीं लगाई ना। लीजा बोलते कि टेंशन मत लो, इतना सब कुछ नहीं हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर सभी ऑडिशंस हो चुके थे, तो वो यहाँ पर उन सभी को पैकअप करने के लिए बोल देती है। बट इतने में यहाँ पर एक स्टाफ आकर बताने लग जाती है कि मिसेस मिया भी यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई है। एंड बाद में हम यहाँ पर मिया को वॉकिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिनी लीजा को बता रही होती है कि तुम्हें पता है मिया यहाँ पर हमारे बॉस की फियांसे है। एंड उसका कहने का ये मतलब होता है कि वो लियो की फियांसे। एंड यहाँ पर वो ऑडिशन से निकल आई थी, तो लीजा यहाँ पर उसे मना कर देती है, बोलते कि आज सभी लोगों ने पैकअप कर लिया है, तुम कल आकर ऑडिशंस दे देना। मिया उसे बोलने लग जाती है कि लगता तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, एंड यहाँ पर तुम मुझसे इतना इर्रिस्पेक्टफुली बात कर रही हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरी बात है। लीजा यहाँ पर उसे कह देती है कि अगर आपको ऑडिशन देना है पर्सनली तो आप अपने घर पर जाकर स्टाफ को दीजिए, मैं आपकी पर्सनल स्टाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ जो कि यहाँ पर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। इतना बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर मियाँ लियो को देखकर उसे बुलाने लगती है, बट लियो यहाँ पर उसे वहीं पर खड़ी रहने के लिए कहता है और वो यहाँ पर लीजा के पीछे पीछे चले जाता है। इतने में यहाँ पर लीजा को जी का कॉल आ जाता है, तो फिर यहाँ पर लियो कान लगाकर उसकी बातों को सुनने लग जाता है। एंड यहाँ पर जी उसे घर पर आकर ग्रैंडपा से मिलने के लिए कह रहा था। लीजा बोलती कि बार बार ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती। जी उसे समझा रहा था कि ग्रैंडपा इतनी टाइम बाद यहाँ पर आए, तुम उनसे मिलोगी, उनके सामने अच्छे से बिहेव करोगे तो फिर खुशी खुशी में यहाँ पर मुझे ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ मिल सकते हैं, और ऐसे भी तुम्हें भी अपने डैड का लोन चुकाना भी है या फिर नहीं। लीजा बोलती कि बाद में मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूँगी। इतने में यहाँ पर लियो उसे कल के बारे में पूछने लग जाता है कि क्या वो फ्री है। यहाँ पर लीजा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो फिर कहता है कि ठीक है, बाद में बोलना मत कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। एंड यहाँ से वो जाता तो है लेकिन लीजा को लेकर। लीजा से कहते कि मैं जी के साथ शाम को कहीं जा रही हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। वो कहता है कि देखो जो कुछ भी रीज़न हो, तुम्हें यहाँ पर या तो जी को चूज़ करना है या फिर मुझे, एंड मुझे पता है कि तुम मेरी बेबी हो और तुम मुझे चूज़ करोगी। इतने में यहाँ पर जी लीजा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लीजा को लियो की कार के अंदर बैठते हुए देख लेता है और सोच से पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर लियो से पूछ रहा था कि आखिर तुम जी के साथ ब्रेकअप कर करने वाली हो। तो फिर यहाँ पर लीजा उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी एंगेजमेंट कब है। लियो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तब वो यहाँ पर उसे मिया की याद दिलाती है,
लियो कहता है कि देखो उस मियाँ के साथ शादी कौन नहीं करना चाहता है, मैं तुमसे कहा ना अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी तो अभी बोलो, हम अभी के अभी सीधा मैरिज ब्यूरो चले जाएंगे और अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि मैं तो तुमसे बात कर 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 थक चुकी हूँ, यहाँ पर तुम मुझे सवाल पूछते हो तो मैं उसका जवाब देती हूँ, एंड सेम चीज़ अगर मैं तुम्हारे साथ करूँ तो तुम यहाँ पर जवाब नहीं बल्कि सरकास्टिक वे में मेरे ह्यूमर को जज करने लग जाते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो तीनों के तीनों एक साथ घर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम ग्रैंडपा को देखते हैं एंड वो सभी लोग ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ बैठ कर लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा लियो से कह रहे होते कि अब तो तुम यहाँ पर वापस आ गए हो, अब तुम कब तक इंतज़ार करोगे, मेरे जैसे बुढ़े हो जाओगे तो फिर तुम्हें ब्यूटीफुल वाइफ मिलने वाली नहीं है, हमें बता दो कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, मियाँ तो प्रॉपर है ही। तो फिर यहाँ पर बोलता है कि ऐसी लड़की ढूंढो जो कि यहाँ पर लीसा की जैसी हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर लीसा को खांसी आने लग जाती है और वो लियो को गुस्से में घूरने लग जाती है। जी यहाँ पर लियो से पूछने लग जाता है कि भैया आखिर आपसे इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपने भैया की बात सुननी चाहिए, तुम्हें पता है लीजा कितनी चार्मिंग, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की है, तो फिर उसे तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए। जी यहाँ पर मन ने सोचा होता है कि आखिर लियो यहाँ पर लीजा से इतनी चिपकने की कोशिश क्यों कर रहा है। दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा लीजा को यहीं पर रुकने के लिए बोलती है कुछ दिनों के लिए। लीजा यहाँ पर मना कर देती है, ये कहती है कि कल सुबह उसे किसी मूवी शूटिंग पर जाना है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर लियो पर चिल्लाती है, कहते हैं कि लीजा तुम्हारी कंपनी में काम करती है एंड यहाँ पर तुम मुझसे इतने काम करवा रहे हो, मैं तुमसे अभी कह रही हूँ कि कल के दिन यहाँ पर लीजा को तुम्हें पेड लीव देना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर लियो उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा सभी के सामान को थर्ड फ्लोर पर करने के लिए कह देती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपने कमरे में जा रही होती है, जहाँ पर जी आ जाता है और तो यहाँ पर लीजा से सीधा अपने पैसे मांग लेती है। जी कहता है कि तुम हर बात पे मुझसे पैसे क्यों मांगती हो। लीजा बोलती है कि तुम्हें भी पता है कि हमारे बीच का रिलेशन कैसा है, हम कोई सीरियस रिलेशन में थोड़ी ना है। जी से बोलता है कि बात सही कहा और मैं इसी बारे में यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ कि हम इस रिलेशन को यहाँ पर सीरियस बना सकते हैं। तुम मेरे साथ लिविंग में आ सकती हो, लेकिन हाँ तुम्हें बस इतना करना होगा कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगी। और रही पैसे की बात तो वो तुम्हें जब चाहिए तब मुझसे तुम ले सकती हो, मैं कोई सवाल भी नहीं उठाऊंगा। लीजा उसे बोलने लग जाती कि ये सारी हरकतें तुम शीन के साथ कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए है और कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर वो उसे पैर पर लात मारकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। और इसके बाद में यहाँ पर लीजा के रूम में लियो आ जाता है, जहाँ पर लीजा लियो को ही देखते वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर इतने में यहाँ पे वो दरवाजे को बंद कर देता है, कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला हूँ। लीजा यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी कजिन की फियांसी हूँ, कुछ तो शर्म कर लो। लियो कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझ में शर्म बरम बची नहीं है, और ऐसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, आई मीन एक्स गर्लफ्रेंड जो हो। इतनी बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है, तो फिर यहाँ पर लीजा को डर लगने लग जाता है एंड यहाँ पर वो लियो को छुपने के लिए कहती है, जहाँ पर लियो छुपने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर लीजा उससे बड़ी रूडली ये कह रही होती है। लीजा बाद में यहाँ पर उसे गालों को पकड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बात मान लो और जाओ जाकर वॉशरूम में छुप जाओ। लियो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसी ही बात करोगे तो मैं तुम्हारी बात को तोड़ न डाल सकता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो छुपने के लिए चला जाता है। ग्रैंडमा पूछने लग जाते कि आखिर तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम कैसा लगा। लीजा यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगती है, कहते कि वो एक्चुअली मैं नहा रही थी ना, तो अपने हेयर को हेयर ड्रायर से यूज़ कर रही थी, जिस वजह से आवाज़ की वजह से मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा आकर अंदर बैठने लग जाती है, जहाँ पर लीजा तो और भी ज़्यादा डरने लग जाती है। ग्रैंडमा कहती कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर बहुत टाइम से तुम्हारे और जी की शादी का वेट कर रही हूँ। जी तुमसे कितना ज़्यादा लव करता है और मैं तुम दोनों को एक साथ एक घर में रहता देखना चाहती हूँ, एक अच्छी फैमिली की तरह। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम शादी कब कर रहे हो। इसके पहले कि यहाँ पर लीजा कुछ रिस्पॉन्स से ग्रैंडमा को यहाँ पर वॉशरूम से कुछ तो आवाज़ आने लग जाती है, तो वो चली जाती है चेक करने के लिए। एंड लीजा यहाँ पर और भी ज़्यादा डरने लग जाती है, बट जैसे यहाँ पर ग्रैंडमा दरवाजे को खोलती लीजा फटाक से उन्हें रोक देती है एंड बहाने मारने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा ने रिस्पॉन्स करने लग जाती है कि जी फिलहाल शादी के लिए रेडी नहीं है। ग्रैंडमा कहते कि माफ़ कर देना, तुम्हें जी की वजह से यहाँ पर क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं जी को समझाऊंगी। लियो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ऐसे भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो फिर तुम्हारी फीलिंग्स भी सीक्रेट रखूंगा और तो यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सपोज नहीं करूंगा। दोस्तों यहाँ पर लीजा अपने जैकेट में से उसे वो चेक निकाल कर दे देती है, जो कि यहाँ पर उसे जी ने दिया हुआ होता है उसका काम करने के लिए। यहाँ पर लियो उस चेक को देखकर हंसने लग जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है किसी और मैन का दिया हुआ चेक यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूँगा। लीजा बोलते है कि ये चेक रखो, ये तुम्हारे इंश्योरेंस वाले चेक है जो मुझे एक नए दिन लौटाना ही है। यहाँ पर लियो अपने जैकेट में से उस चेक को निकालता है और फाड़ कर फेंक देता है,
जहाँ पर लीजा को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लीजा का फोन बाहर निकालता है। लीजा कहती है कि मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। लियो बोलता है कि देखो तुम हो इतनी क्लमसी, तुम अपनी चीज़ें यहाँ वहाँ रखती रहती हो तो फिर तुम्हारी चीज़ें यहाँ वहाँ घूमती रहेंगी। और यहाँ पर वो उसका फ़ोन का इस्तेमाल कर कर अपने आप को अनलॉक करके वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे एक्सेप्ट फॉर सी। यहाँ पर लीजा ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगी, उसे यहाँ पर ऑफिस जाने में देरी हो रही है। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लग जाते कि तुम देखो कितनी एम्बिशियस हो और उसके तेजी को देखो, वो अभी तक तो उठा भी नहीं है। ग्रैंडपा बोलते कि जाने दो, वो तो पहले से ही वैसा है। एंड यहाँ पर वो लियो को उसके उससे साथ जाने के लिए कह देते ताकि यहाँ पर लीजा को कोई तकलीफ ना पहुँचे। लीजा यहाँ पर मना करने वाली थी बट इतने में यहाँ से लियो निकल पड़ता है। कहता ही कोई बात नहीं, ऐसे भी हम सेम ऑफिस में हैं तो मैं तो इसे ड्रॉप कर ही सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर लियो लीजा को टीज कर रहा था। एंड इस चीज़ से यहाँ पर लीजा को पास की बात याद आ जाती है जब यहाँ पर लीजा को स्विमिंग आती भी नहीं थी एंड यहाँ पर वो पूल में डूबने जा रही थी। तब यहाँ पर लियो ने आकर उसके जान को बचाया था एंड यहाँ पर लीजा ने लियो को उसे स्विमिंग सिखाने के लिए कहा था। एंड तभी यहाँ पर उनकी क्लोजनेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लीजा गुस्से में वहाँ चली जाती है। कहती कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुमसे बात कर कर कुछ मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो को कॉल आ जाता है अपने फ्रेंड हान का, जहाँ पर वो उसे आज के इवेंट के बारे में बताने लग जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन भी कॉल किया था और इस बार तुम्हें आना ही आना होगा। और तो यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी आने वाली है, तो फिर सोच समझ कर साथ बात करना, वरना ना चाह रहे कि यहाँ पर तुम लोग कोई पखेड़ा ना खड़ा कर। तो बाद में हम यहाँ पर लीजा को उस बर्थडे वाले इवेंट में देखते हैं जहाँ पर हान होता है। एंड यहाँ पर हान उसकी फ्रेंड मिनी का फ्रेंड था। लीजा तो यहाँ पर उसे अच्छे से जानती भी नहीं थी। बात यहाँ पर मिनी उसे बताने लग जाती है कि ये तो एक पूल पार्टी है एंड जाकर वो लोग ड्रेस को चेंज करने लग जाते हैं। लीजा यहाँ पर मिनी से कह रही होती है कि पूल पार्टी में जाना ज़रूरी है क्या, हम यहाँ पर ऑडिटोरियम में नहीं रुक सकते। मिन्नू से कहती कि अकेले बैठकर क्या करोगी, ये मेन पार्टी पूल पार्टी है, वहाँ पर सभी गेस्ट लोग बस जमा होकर उसे तोहफे दे रहे थे। उसके बाद मेन पार्टी की शुरुआत तो यहीं पर होनी है। मिनी कहती कि देखो यहाँ पर तुम ज़्यादा अनकंफर्टेबल मत रहो, यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे लोग दिखने मिलेंगे जिनके बहुत बहुत सुंदर सुंदर से एप्स और मसल्स हैं, तो तुम उन्हें देखती ही रह जाओगी। बाद में यहाँ से मिनी चली जाती है जहाँ पर लीजा अपनी ड्रेस को लेकर अनकंफर्टेबल हो रही थी। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है। कहते कि तुम पहले जैसी ही हो, तुम ज़रा सी भी बदली नहीं हो, लेकिन क्या करें तुम्हारे हाव भाव अक्सर बदल जाया करते। एंड यहाँ पर लीजा उसे देखकर शॉक हो जाती है। लियो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करूँगा और तुम्हें कभी भी आराम से चैन से रहने नहीं दूंगा। बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है जहाँ पर लीजा उसे अपने क्लोज लाती है और तो यहाँ पर लियो उसे अपना जैकेट दे देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लैब पर बैठती है और यहाँ पर वो उसने बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता अगर लोगों को पता चला कि तुम यहाँ पर अपनी कज़न की गर्लफ्रेंड को सीरियस करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। लियो यहाँ पर लीजा से साफ साफ कह देता है कि देखो अगर यहाँ पर मैं तुम्हें पा सकता हूँ मेरी रेपुटेशन डाउन कर कर तो फिर मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लग जाती कि तुमसे बात करके कुछ मतलब नहीं है। एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है जहाँ फिर हानु से दिख जाता है और उससे वो उस जैकेट के बारे में पूछने लग जाता है। लीजा कहते कि बस वो एक मेरे फ्रेंड का है। बाद में यहाँ पर हानु से बताने लग जाता है कि ये जो क्लॉथ है वो साइमन लीशे का है जो कि बहुत बड़े डिज़ाइनर है। एंड यहाँ पर मेरा फ्रेंड भी उनमें से सारे के सारे सूट्स कस्टमाइज़ करवा कर लेता है। और तुम्हें पता है यहाँ पर वो हमारे कॉलेज टाइम का बहुत बड़ा स्विमिंग कॉम्पिटिशन का चैम्पियन हुआ करता था। लीजा को यहाँ पर पता नहीं होता है कि हान यहाँ पर उसी की दोस्त लियो की बात कर जाए तो फिर बस यहाँ पर वो उसी हाथ में हाँ मिलाई जाती है। फिर इसके बाद में इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है। मिया यहाँ पर लीजा को देखती ऊट पटांग बातें करने लग जाती है। लीजा से कहती कि प्लीज़ उस दिन ऑडिशन वाली बात हम वहाँ पर उस कंपनी में रखें तो बेहतर होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर मेरे फ्रेंड की पार्टी में आई हूँ तो फिर मैं यहाँ पर प्रोफेशनल जैसे पर्सनल लाइफ में डिस्कस करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एंड यहाँ पर मिया उस पर एलिगेशंस लगाने लग जाती है जहाँ पर हान ही मिया को रोक देता है और कहता है कि प्लीज़ लीजा यहाँ पर मेरी स्पेशल गेस्ट है तो फिर आप इसकी तरह से बात ना करें तो बेहतर होगा। एंड यहाँ से वो मिया को आगे की ओर लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा अकेले बैठकर अपने फ़ोटोज़ निकाल रही होती है। एंड यहाँ पर वो लियो को भेज रही थी ताकि यहाँ पर लियो को सीरियस कर सके और उसे चढ़ा सके। फिर जैसे वो पूल के अंदर जाने वाली थी वो गिरने वाली थी, लेकिन इतने में लियो यहाँ कर उसे पकड़ लेता है। लियो यहाँ पर उसे फिक्र करने से मना करता है। दूसरे यहाँ पर लीजा का ध्यान उसके शोल्डर पर चला जाता है जहाँ पर वो लियो के शोल्डर पर एक बाइट का मार्क देखती है तो फिर यहाँ पर उसे वो दिन याद आ जाता है जो कि पास्ट टाइम का बात होता है। एंड यहाँ पर वो वही दिन था जहाँ पर लीजा लियो से ब्रेकअप कर रही थी।
लियो यहाँ पर रोते रोते उसे पूछ रहा था कि आखिर इतने टाइम बाद हम ये सब क्यों कर रहे हैं। एंड लीजा यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देती है कोई भी रीज़न देने से, तो उसे गले लगाकर वहाँ से जाने के लिए मना कर रहा था। एंड तभी यहाँ पर लीजा ने उसे शोल्डर पर बड़े ज़ोर से बाइट कर लिया था ताकि वो उसे छोड़े। और उसे छोड़ने के बाद यहाँ पर वो उसे बड़े से चिल्लाने लग जाती है। फिर इतनी में यहाँ पर वो हान को आते हुए देखती है तो फिर वो उससे दूर हो जाती है। हान कहते कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे हो। लीजा कहती कि वो कुछ नहीं, मैं यहाँ पर पानी में गिरने वाली थी लेकिन यहाँ पर लियो ने मेरी जान को बचा लिया। मिया यहाँ पर इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर और भी ज़्यादा जेलस फील होने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिया और लीजा एक दूसरे के साथ बात करते, जहाँ पर मिया उसे साफ साफ कह रही होती कि देखो किसी और के फियांसे को छीनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फैमिली पर फोकस करोगी तो बेहतर होगा। लीजा से कहती कि सचमुच तुम मुझे बस एक बात बताओ कि सचमुच वो तुम्हारा फियांसे है ना, या फिर तुम यहाँ पर लोगों को झूठ बोलती आ रही हो। एंड यहाँ पर मिया के पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली केक कटिंग वाला टाइम आ जाता है, जहाँ पर वह सभी लोग अपने कपड़े चेंज कर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हान की नज़र सिर्फ और सिर्फ लीजा पर ही होती है। इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है जो कि हान को अपनी नज़र से हटाने के लिए कहता है। हान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिया से बोलता है कि यहाँ पर हमारे क्लासमेट ने इतनी अच्छी पार्टी को रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तुमने लगता है मुझे इन्विटेशन दिया ही नहीं है, या फिर क्या पता तुमने यहाँ पर लीजा को इन्विटेशन दिया और मुझे बुलाने के लिए कहा हो, बट लीजा यहाँ पर मुझे बुलाने से भूल चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर हान से कुछ रिस्पॉन्स करता ही नहीं है। एंड यहाँ पर वो स्टेज पर चला जाता है अपनी फर्स्ट लव के बारे में बताने के लिए। एंड बार बार यहाँ पर वो लीजा की ओर ही देखा जा रहा था। ऐसा लगता कि जैसे यहाँ पर वो लीजा को ही पसंद करता, तो उससे यहाँ पर लियो बैठकर इसकी बातों को सुन रहा था। एंड वो लीजा को इशारे करने लग जाता है कि बेबी वो जो बोल रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। एंड लीजा यहाँ पर उसे बदचोरी से नाटक करने के लिए मना करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर हान उसके पास ड्रिंक लेकर आने वाला था, बट लीजा यहाँ पर रेस्टरूम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। साथ हम उस पार्टी में शीन को भी देखते हैं, जहाँ पर जब लीजा उसके पीछे जाती है तो जी उसके पीछे आता है, और जी को देखकर शीन भी उसके पीछे चली जाती है। यहाँ पर जी जो है लीजा को सुना रहा होता है कि देख लो तुम यहाँ पर जो भी मर्जी आए कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अभी से ही वार्निंग देना चाहता हूँ कि तुम पीठ पीछे यहाँ पर मुझ पर चीट नहीं कर पाओगी। लीजा कहती कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तुम खुद यहाँ पर मेरे सामने अपनी लवर को किस कर रहे थे और आज तुम यहाँ पर मुझ पर शक कर रहे हो, और ऐसे भी जो करना तुम करो, यहाँ पर तुम्हें सारी फ्रीडम है, तो फिर यहाँ पर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो तो बेहतर ही होगा। और ऐसे भी तुम्हें अगर देखा जाए मुझसे कंपैरिजन में, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे लाखों गुना अच्छी हूँ, जहाँ पर मुझे पता है कि मैं अपनी रेपुटेशन को ख़राब होने नहीं दे सकती हूँ। फिर इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है, जो आती है यहाँ पर जाकर जी से चिपकने लग जाती है, बस जी यहाँ पर उसे धक्का मार देता है, जहाँ पर शीन अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि लगता है यहाँ पर तुम दोनों की क्लोजनेस बढ़ गई होगी, इस वजह से यहाँ पर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं यहाँ पर खुद डिसरिस्पेक्ट सह सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और क्या तुम चाहते हो कि हमारा बच्चा अकेला पड़ जाए, वो बिना डैड के यहाँ पर ग्रो अप हो। ये सुनते ही यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट साथ साथ जी भी शॉक हो जाता है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि जी को वार्निंग दे देता है कि अब यहाँ पर एक शब्द और मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी माशुका की वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर हान लीजा के पास आने ही वाला था कि इतने में यहाँ पर लियो लीजा को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लीजा ने खुद ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। लियो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर लीजा उसे मना कर देती है और क्यों पूछने लगती है। लियो कहता है कि जाहिर सी बात है कि तुमने ड्रिंक किया है, तो फिर तुम्हें संभालेगा कौन। लीजा उसे मना कर रही होती है कि मैंने कुछ ड्रिंक नहीं किया है। लियो बोलता है कि जो बोला है बोलो, लेकिन मैं तो तुम्हें घर लेकर जाऊँगा ही। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लीजा शावर लेने के लिए जा रही थी, तो फिर यहाँ पर लियो उसके पीछे पीछे आ रहा था। लीजा बोलती कि अब क्या तुम मुझे शावर तक पीछा करते रहोगे। लियो कहते कि हाँ, इसमें बुरी बात कौन सी है। एंड लीजा यहाँ पर उसे भगा देती है। इतने में यहाँ पर लीजा के कॉल पर हान का कॉल आने लग जाता है, तो फिर उसका कॉल लियो पिक कर लेता है, और यहाँ पर हान कंफ्यूज हो जाता है। वो कहते हैं कि लीजा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर है। लियो कहते हैं कि हाँ। हान बोलने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता एक लड़की के लिए एक अनजान घर पर रहना बहुत इनअप्रोप्रिएट है। लियो से बोल रहा था कि अनजान कर, आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे हो। इतने में यहाँ पर लीजा से बुलाने लग जाती है, तो फिर वो कॉल को कट कर लेता है एंड लीजा को बताता है कि हान ने कॉल किया था। लीजा बोलती कि जो कुछ भी हो, कॉल को तुमने पिक किया था, लगता है यहाँ पर तुम्हें जेलस फील हो रहा है कि आखिर कोई और मैन मुझे कॉल कैसे कर सकता है। लियो कहते हैं कि हाँ, मैं इस बात से भी एग्री करना चाहता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी फीट को नोटिस करता है, तो वो उसे मसाज देने लग जाता है। एंड यहाँ पर बातों बातों में वो उसे ब्रेकअप की बात निकालने लग जाता है कि आखिर लीजा ने 3 साल पहले उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। लीजा से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें उसी दिन कह दिया था कि तुम और मैं बिल्कुल अलग इंसान हो और तुम मुझे डिजर्व करती ही नहीं हो। लियो उससे बोलने लग जाता है, आखिर कब तक तुम अपने आप से इसको छुपाती रहोगी और सच्चाई तुम कब तक दबाती रहोगी। लीजा यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। लियो कहता है कि छोड़ो,
ऐसे भी यहाँ पर अब मेरा मौका तो साफ हो गया है, यानी कि जीता तो पत्ता अब कट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसकी लवर शीन प्रेग्नेंट है। तो फिर तुम तो उसके साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकती हो। तो फिर याद रखना, मैं यहाँ पर तुम्हारे घर में आता जाता रहूँगा। लीजा यहाँ से उसे भगाने लग जाती है। फिर बात है यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर जी उनका इंतजार कर रहा होता है। जी यहाँ पर लीजा और लियो का साथ देखते ही घबरा सा जाने लगता है। कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर लियो के साथ क्या कर रही हो, मेरे साथ घर चलो, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। बट यहाँ पर लीजा उसके साथ जाने से मना कर देती है एंड यहाँ पर लियो भी उसे दूर जाने के लिए कह देता है। जी यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने जानबूझकर यहाँ पर लीजा को शुरुआत से अप्रोच किया था और लीजा ने भी तुम्हें। यहाँ पर गार्ड्स उसे रोकने लग जाते हैं और अंदर की ओर जाने ही नहीं देते हैं। यहाँ पर वो लोग कंपनी में बात कर रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर उसकी कलीग भागती हुई आ जाती है, जो बता रही होती है कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में इन्वेस्टर्स अपने आप ही झगड़ रहे हैं। तो फिर वो लोग तुरंत ही कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं एंड यहाँ पर लियो से ज़्यादा लीजा इस मामले को बड़े अच्छे से हैंडल कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो के हाथ में एक बॉक्स देखते हैं जिसके अंदर एक रिंग रखी हुई थी एंड यहाँ पर लीजा भागते हुए उस रिंग को वापस लेने के लिए आ जाती है एंड लियो यहाँ पर उसे वो रिंग देने से मना कर देता है। लियो कहता है कि तुमने तो इस रिंग को फेंक दी थी। फिर हमें यहाँ पर पास की बात बताई जाती है, उनके ब्रेकअप के बाद भी यहाँ पर लीजा उसे रिंग वापस कर रही थी जो कि उसे लियो ने दिया हुआ था। लियो से कह रहा होता है कि ये प्रॉमिस रिंग मैंने तुम्हें दी थी, इसमें तुम्हारा नाम तक लिखा हुआ है। मैं तुम्हें इसलिए दी थी ताकि मैं फ्यूचर में प्रूव कर पाऊँ कि जिस लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ वो तुम ही हो। लीजा बोलते कि ये सब बोल के क्या मतलब है, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर ये रिंग तुम्हें वापस हटाने के लिए आई हूँ। एंड गुस्से में आकर लियो उससे वो रिंग तो ले लेता है, लेकिन वो उसे कार के बाहर फेंक देता है। लियो के बाहर जाने के बाद लीजा उस रिंग को ढूंढने लग जाती है एंड उसे लेकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर उसे कुछ समय बाद यहाँ पर लियो भी आता है उसी रिंग को वापस ढूंढने के लिए, बस उसे वहाँ पर वो रिंग वापस मिलती नहीं है। बाद में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लियो से कहने लग जाता है कि तभी मैं सोचूं जब मैं इस रिंग को वापस लेने के लिए आया तब ये रिंग वहाँ पर क्यों नहीं थी। एंड बाद में यहाँ पर लीजा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जहाँ पर लियो उसे अपने लैब में बिठा कर किस करने लग जाता है। बट लीजा फिर अपने आप को उससे दूर कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लियो कहते हैं कि लगता है तुम भूल रही हो कि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तुमने मुझे कल के प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तुम अगर बोलोगी नहीं तो मुझे समझेगा नहीं, तो फिर तुम खुद ही सोच लो। और यहाँ पर लीजा उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर लियो सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। बाद में यहाँ पर उनके बीच डिनर फिक्स हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ से लीजा जा रही होती है, जहाँ पर एक असिस्टेंट आकर लीजा की टांग खींचने लग जाती है। लीजा उसे बोलती है कि देखो तुम्हारे कोई बहुत ज़रूर होगी, तो तुम्हारा और मेरा लेवल ऐसा नहीं है कि तुम आकर यहाँ पर मुझसे बदतमीजी से बात कर पाओ। इतने में यहाँ पर उस लड़की की बॉस मियाँ वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर मियाँ बोलने लगते कि देखो मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन अभी भी हमारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग है। तुम्हें लगता है यहाँ पर लियो ने बताया नहीं कि हमारी शादी की डेट बहुत जल्दी फिक्स होने वाली है। लीजा यहाँ पर उसे याद दिलाती है कि लगता है तुम उस दिन की बात को भूल रही हो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को रूमर्स फैलाती जा रही हो कि तुम्हारी और लियो की शादी होगी। ज़रा मैं भी तो जानूँ आखिर कौन है जो कि तुम्हारी शादी फिक्स करवा रहा है, या फिर तुम खुद ही यहाँ पर तुम दोनों की शादी का बखेड़ा खड़ा करना चाहती हो। यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर लीजा साफ साफ उसे कह देती कि देखो लियो मेरा मैन है, तो तुम्हें जो करना है तुम कर लो, वो तुम्हारे पास आने बिल्कुल भी नहीं वाला है। दोस्तों यहाँ पर लियो कैबिन में बैठकर उसकी बातों को सुन रहता है, जहाँ पर वो उसकी बातों को सुनकर ब्लश करने लग जाता है, जहाँ पर लीजा ने कहा था कि लियो उसका मैन है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग कार में बैठकर डिनर के लिए जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। लीजा उसे बोलने लग जाती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो। लियो कहते कि क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लीजा बोलती कि मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ पर किसी ने हम दोनों का हाथ एक साथ इस तरीके से देख लिया तो फिर कोई हम पर कुछ और ही शक करने लग जाएगा। लियो बोलते कि शक होता है तो होने दो, ऐसे भी तुमने यहाँ पर कह ही दिया है कि मैं तुम्हारा मैन हूँ। बाद में यहाँ पर लीजा ब्लश करने लग जाती है एंड बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लियो बोलते कि जो भी हो तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, और ये बात 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर लीजा ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है डिनर के बाद में, तो फिर यहाँ पर लियो से अपना जैकेट देता है एंड यहाँ पर लीजा एकदम बच्चे से बिहेव करने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर लियो बोलता है कि घर जाने का टाइम आ गया, बट यहाँ पर लीजा को अभी भी और ड्रिंक करना होता है, तो फिर लियो यहाँ पर उसे अपने शोल्डर पर उठाकर ले चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जब वो लोग घर पर आते हैं तो उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है एंड यहाँ पर किससे शुरुआत होते होते ये सीन कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर सुबह लीजा अपने आप को ऐसे देखती है वो शौक हो जाती है और चुपचाप यहाँ से धीरे धीरे से जाने का नाटक करने लग जाती है, बट यहाँ पर लियो से रोक लेता है। कहता है कि मैं अभी भी जागा हुआ हूँ और जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम यहाँ से हट बिल्कुल नहीं सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कटल करता हुआ वापस सोने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग रेडी होने लग जाते हैं, जहाँ पर
लियो लीजा से वापस से वो रीज़न पूछने लग जाता है एंड इस बार यहाँ पर लीजा खामोश हो जाती है। लियो से कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि अभी भी यहाँ पर तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो एंड ये फीलिंग कुछ थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा है, वरना तुम यहाँ पर मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं होती और हमने इस तरीके से नाइट स्पेंड नहीं किया होता। लीजा यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती है। लियो कहता है कि मुझे रीज़न पता है, तुमने ब्रेकअप यहाँ पर हमारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किया था, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर अभी भी हम इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूँगा एंड हमारे बीच की इनइक्वालिटी दूर कर दूँगा। हमारे बीच में आखिर कोई डिफरेंस है ही नहीं। एंड यहाँ पर लीजा उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर लियो से कहता है कि ठीक है अब ज़्यादा रो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर लीजा हंसते हंसते कहते हैं कि मौका तुम मुझे नहीं मैं तुम्हें दे रही हूँ, और हाँ अगर तुमने मुझे नाराज़ किया तो फिर याद रखना ये मौका भी मैं तुम्हारे हाथों से खींच लूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो नीचे होती है तब उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर मेडिसिन से ना भूल ही गई थी, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो फिर यहाँ पर लियो से कुछ भी लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो पिल्स तुम्हारी बॉडी को हार्म कर सकती है एंड ऐसे भी अगर कोई बेबी आएगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर लीजा ब्लश करने लग जाती है। बाद में यहाँ पर लीजा अपने घर जा रही होती है अपने कुछ सामान लेने के लिए एंड यहाँ पर बैठा हुआ होता है जी कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर जहाँ पर लीजा का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। लीजा तुरंत ही वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। जी उसे प्लीज़ करने लग जाता है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनकर देखो। लीजा जैसे यहाँ पर उसकी बातें सुनना शुरू कर देती वो समझ जाती है कि इसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है एंड यहाँ पर वो उसकी बात समझने के लिए रेडी नहीं होगा। जी यहाँ पर उससे रीज़न पूछने लग जाता है कि आखिर वो उसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती है। लीजा से साफ साफ कह देती है कि डे 1 से तुम्हारा मेरा एक ही मोटिव था कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी और उसके बदले तुम मुझे उतने वर्थ का पैसा दोगे। एंड तुम्हें अगर याद ना हो तुम्हारी लवर शीन अभी भी तुम्हारे साथ है जो कि प्रेग्नेंट है। जी यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात करनी है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं शीन को छोड़ सकता तुम्हारे लिए, प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जाओ। बट यहाँ पर लीजा उसे तुरंत ही वहाँ पर से जाने के लिए कहती है। जी को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि सब समझ जाऊँ मैं, यहाँ पर तुम ये सारी हरकतें सिर्फ और सिर्फ उस लियो की वजह से कर रही हो, अगर वो इस दुनिया में रहे गई तो फिर तुम उसके साथ जा कैसे सकती हो। एंड यहाँ पर लीजा को धमकियाँ देने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लियो आकर उसे पंच मार देता है और उसे वार्निंग देता है। साथ साथ यहाँ से वो लीजा को लेकर घर चला जाता है, जहाँ पर हम उसके रूम पार्टनर को देखते हैं। उसका रूम पार्टनर यहाँ पर लीजा को देख के सस्पिशियस फील करने लग जाता है कि क्या इन दोनों का वापस से पैचअप हो चुका है। फिर इसके बाद में हम लीजा और तौर लियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक प्रॉपर डिनर डेट के लिए गए होते हैं। एंड जैसे यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं यहाँ पर हम शीन को और जी को एक साथ में देख लेते हैं, जहाँ पर लीजा जी को देखकर तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड यहाँ पर शीन लीजा को उल्टा सीधा बोलती है, जहाँ पर लीजा उसे तुरंत ही थप्पड़ मार देती है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो वो लीजा की ओर आगे बढ़ने वाला था कि इतने में यहाँ पर लियो अपनी गन को बाहर निकाल कर उसके हेड पर गन पॉइंट कर देता है। लीजा तो यहाँ पर डर जाती है। जी बोलता है कि इतनी सी बात के लिए तुम गन को क्यों मेरे सर पर रख रहे हो। लियो कहते कि इतनी सी बात, लड़की यहाँ पर अपने झगड़ रही थी, एज ए मैन तुम्हें यहाँ पर बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ से लीजा उसे लेकर तुरंत चली जाती है, जहाँ पर लीजा उसे कहती है कि तुम्हें गन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड यहाँ पर लियो उसे समझाने लग जाते कि देखो ऐसे ही मैं उसे शूट थोड़ी ना करने वाला था, मैं तो बस यहाँ पर उसे वार्निंग दे रहा था और साथ साथ धमकी भी कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा कदम कुछ उठाए ना, और मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद जो तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी बोले। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लीजा और लियो को नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पर लीजा उसे एक गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। यानी बात सुनकर यहाँ पर लियो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब कहते हैं कितने जाने दो, बेबी का हम क्या ही करेंगे, क्योंकि क्या है ना तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हो, रिलेशनशिप तो छोड़ो तुम मेरे साथ शादी करने के लिए भी रेडी नहीं हो। लीजा यहाँ पर उसे बोल देते कि इस समय मुझसे मजाक मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर यहाँ पर लियो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में लीजा से बढ़कर कोई भी नहीं है एंड लीजा उसकी फर्स्ट लव है। जहाँ पर भले लीजा ने उसके ऊपर गिव अप कर दिया था बट फिर भी यहाँ पर लियो ने उसके ऊपर गिव अप बिल्कुल नहीं किया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर लीजा को लियो की मॉम का कॉल आने लग जाता है। एंड यहाँ पर लीजा उस कॉल को छुपा रही थी बट लियो उस कॉल को लेकर सीधा कॉल पिक कर स्पीकर पर रख देता है और कुछ कहता भी नहीं है। एंड आंटी यहाँ पर लीजा को शुरुआत से समझा रही होती है कि देखो मुझे पता है कि लियो भी यहाँ पर वापस आ चुका है और तुम दोनों 2-3 बार किसी रेस्टोरेंट में मुझे दिखे भी थे, यानी कि मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें देखा था और उसकी फ़ोटोज़ भेजी भी थी। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम चाहो तो उसके साथ एज अ फ्रेंड रह सकती हो, लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा अगर तुम्हारे बीच में कुछ भी बढ़ा तो याद रखना। और तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हारे डैड के लोन को पे करने में कितनी मदद की थी, और अगर तुमने वापस ऐसा कुछ किया तो
तो फिर मैं तुम्हारे इस चाइना में रहना भी मुश्किल कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर आंटी उसे धमकियाँ देने लग जाती है, जहाँ पर उनका लियो बेटा बोलता है कि अरे वाह मॉम, आप इतनी बड़ी स्क्रिप्ट राइटर निकलोगी, मुझे पता नहीं था। एंड आंटी यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनकर शॉक हो जाती है, कहता है कि तुमने क्यों कॉल पिक किया है। लियो कहता है कि यही सुनने के लिए आखिर क्या हो रहा है। एंड अब मुझे पता चल गया है कि आखिर लिजा ने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया था। बाद में यहाँ पर वो अपनी मॉम का कॉल कट कर देता है। ये कहता है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं रहूँगा, मेरी लाइफ आप चला सकते हो लेकिन हर एक चीज़ नहीं। दूसरा यहाँ पर लिसा को वो सॉरी बोलने लग जाता है कि उसी की मॉम ने ये सब किया और उसे कभी कुछ पता भी नहीं चला हो। लिसा यहाँ पर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही होती है। लियो यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ साथ यहाँ पर लिसा माफ़ी मांगते उसे प्रॉमिस करती है कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी हो गया तो फिर लिसा सबसे पहले आकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेगी और कोई भी बात रहेगी तो आकर उन बारों में बात करेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो लिजा को लेकर अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड को और सभी लोगों को लिजा से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर उसकी मॉम भी बैठी हुई होती है एंड यहाँ पर वो सीधा उनके रिलेशन को अपोज करने लग जाती है, जहाँ पर लियो अपने डैड को अपनी मॉम की सारी करतूतों के बारे में बताने लग जाता है। एंड यहाँ पर अंकल अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, कहते कि आखिर तुम्हें लिजा से प्रॉब्लम क्या है। एंड यहाँ पर आंटी उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने लग जाती है, बट यहाँ पर अंकल उसे याद दिलाते हैं कि ना ही तुम और ना ही मैं पहले उस ज़माने में इस स्टैंडर्ड से बिलोंग किया करते थे। आखिर हमने भी तो एकदम डाउन से शुरुआत की थी, जहाँ पर हमारी ग्रोथ होती गई थी एंड तब जाकर आज हम इस पोजीशन पे हैं। हालांकि यहाँ पर लियो को ये पोजीशन बड़े पहले से मिल चुकी है, लेकिन रही बात लिजा की तो वो भी हमारी जैसी ही स्ट्रगल करती आ रही है। और अगर उसकी पर्सनैलिटी और काइंडनेस को देखा जाए तो वो बुरी इंसान नहीं है। एंड यहाँ पर उसकी मॉम जाकर उन दोनों का हाथ मिलवाने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि वो उनके रिश्ते को अप्रूव कर लेती है। अगर आंटी ये बात पहले समझ जाती तो उनका ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं होता। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग किस करते हुए अपने रूम में आ रहे होते एंड यहाँ पर लियो अपने पॉकेट में से वेडिंग रिंग को निकालते हुए उसे नील डाउन करते हुए प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर लिजा बिना एक सेकंड सोचे ही उसे तुरंत ही हाँ कह देती है एंड लियो यहाँ पर उसे उस रिंग को पहना देता है। फिर इस सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर सिंपली ख़त्म हो जाता है।